ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चला है जी क्या आया तो ठीक है ना जी समझ में आया चलिए पाठ लगाए आप लोग लगाइए। बैठ गए जी चलिए अथ तथिता उसमें भी तथितों में भी साधारण प्रत्यय का आया कि नहीं अणादि जो अण नियम है ना जी, साधारण प्रत्यय जो है सामान्य प्रत्यय साधारण है ना तो साधारण प्रत्ययों का निरूपण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसमें कौन सूत्र आया अधिकार सूत्र आया समर्थानां है ना जी इदम पदत्रयम् अधिक्रियते तीनों पदों का अधिकार है। कहाँ तक जाता है तो बता दिए प्रादिश यावत् मतलब प्रागदिश मतलब प्रागदिशो विभक्तिः 5 3 1 का है जी कहाँ का है हाँ 5 3 एक का है उसके पहले जाएगा मतलब 5 के दूसरे पाठ की परिसमाप्ति तक जाएगा जी आया ना जी। एकदम ध्यान रखो तद्धित प्रकरण में बाबू अष्टाध्यायी के बिना गति नहीं है अष्टाध्यायी को लेके ही चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही के अधिकार आएंगे है ना जी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना अधिकार सूत्र आएंगे फरसक वो कहेंगे यहाँ तक इसका अधिकार वहाँ तक उसका तब जब तक वो जाने नहीं रहोगे तो और बार प्रश्न होगा ये पद कहाँ से आया वो पद कहाँ से आया इसलिए थोड़ा अष्टाध्यायी को साथ में लेके चलो। अच्छा तो काम ये हो यदि दिन में 20-25 मिनट दे दो तो वो जो तद्धिता से अष्टाध्यायी जहाँ से चालू हो रहे हैं ना वहाँ से पंचम अध्याय की समाप्ति तक वो पूरा तद्धित प्रकरण है अष्टाध्यायी में तो उसकी एक बार दिन में आवृत्ति कर लिया करो है ना उसमें सूत्र है वो तद्धिता सूत्र भी है ना ये भी अधिकार सूत्र है तद्धिता कहाँ का है ये 4-1-76 का है तो 77 से जाता है तो पूरे पंचम चौथे अध्याय उसके आगे का पूरा 5 अध्याय पूरा है ना खाली चौथे के पहले 75 छोड़ करके वो पूरा तद्धित है बताओ 2 अध्याय तब फिर तो यदि 15-20-25 मिनट यदि लगा देंगे तो मैं आराम से आवृत्ति हो जाएगी अष्टाध्यायी की तो तद्धित प्रकरण होते होते वो अष्टाध्यायी का याद हो जाएगा है ना बढ़िया मजा देगा क्योंकि आपको पता है एकदम दिख रहा है कि कौन सा कहाँ तक गया प्रागदिव्य तो कहाँ तक गया वो कहाँ तक गया साफ चल के नहीं चल के वरना तो प्रागदिव्य अर्थ क्या तो जितना हम बताएंगे या तो इनमें लिखा होगा उतना जान पाएंगे वरना प्रागदिव्य अर्थ क्या है कौन जानेगा जान पाएगा तो फिर बना नहीं पाएगा अपने से इन्होंने जो लिखा उतना तो आ जाएगा हमने जो बोला वो तो आ जाएगा लेकिन अपने से कुछ नया नहीं आएगा इसलिए थोड़ा तो ये काम यदि कर दे आप लोग तो बड़ा उपकार होगा इसमें आपको भी है कि नहीं थोड़ा आप समय निकाल के काम जोड़िए इसमें ठीक है ना आवृत्ति में अष्टाध्यायी की आवृत्ति तो चलो तो जाने रहो तद्धिता का अधिकार भी हो गया समर्थान प्रथम अध्याय यहाँ दिया ही है और एक अधिकार सूत्र आपको बताए इसी के बाद का है ये समर्थान प्रथम अध्याय 82 के बाद 83 इसका अधिकार है ना वो कहाँ तक जाता है तो सूत्र में ही लिखा है प्राग दिव्य तो अण का अधिकार जाता है लेकिन कहाँ तक प्राग दिव्य तो दिव्य तो कहाँ आ रहा है ये तेन दिव्य इस सूत्र ये सूत्र कहाँ का है 4-4-2 तो उसके पहले अण का अधिकार जाएगा आया कि नहीं वहां से फिर दूसरा चलता है प्राग बहुदेश ठक तो वहां से ठक प्रत्यय का अधिकार चलता है इस तरह से पूरा व्यवस्थित है एकदम तो जो वो अष्टाध्यायी जिसको याद रहेगी ना उसको तो हस्तामलकवत रहता है तुरंत कह देगा यहाँ इससे ये होगा इस अर्थ में ये होगा आया कि ना तो थोड़ा ये काम करो हो जाएगा ना तो ये कर लिया तो ये प्रागदिव्य तो अण भी आ गया अण का अधिकार वाला सूत्र है और उसके अंतर्गत इसी दोनों के अधिकार में आने वाला एक सूत्र भी हम लोगों ने आगे का पढ़ लिया कौन सा तस्यापत्यम उसका अर्थ करना भी आया तो एक का अर्थ अच्छे से समझ लो बाबू पूरा तद्धित आपको ऐसे ही अर्थ करना है आया कि नहीं
धड़ाधड़ आप कितनी कैपेसिटी 10 सूत्र पढ़ना चाह रहे हैं कि दिन में 20 पढ़ना चाह रहे हैं, 20 सूत्र चल जाएंगे, है कि नहीं है? आप तैयार करने के लिए यदि समर्थ है तो कुछ नहीं है उसमें, सूत्र आएगा धड़ ले बस जोड़ के अर्थ करो, क्या करना है, आया कि नहीं? जैसे कल ही आपने कितने सूत्रों के अर्थ किए, नहीं कर लिए, तस्या पद्य में पढ़े, उसके बाद कितने सूत्रों कर लिए, तत्र भव तेन प्रोक्तम तत्र जातः तस्य समूहः वगैरह वगैरह कितने सारों का किया कि नहीं किया? तो फिर इसलिए अच्छे से इसको जाने रहो। तो तस्यापत्यम कितने 2 पद है, तस्य और अपत्यम। तस्य आपको बताया बाबू, ये तस्य मतलब उसका ऐसा अर्थ नहीं ना करना है, ये तस्य जो है वो किसको बताया, ये क्या है, षष्ठ्यंत का अनुकरण है। सारे षष्ठ्यंत पद जितने भी है ना, अश्वपते है, गणपते है, उपगो आया कि नहीं, इत्यादि इत्यादि, प्रजापते है, देवस्य इत्यादि जितने भी षष्ठ्यंत पद है उनका क्या है, ये अनुकरण है, लगा नहीं लगा, षष्ठ्यंतानुकरणम, ठीक हो गया। और अपत्यम मतलब आप जान ही रहे संतान, ये कर दिए। अब इसका अर्थ करना है भैया, तो अण की अनुभूति आ ही रही है, अण से अधिकार आ ही रहा है, तो अण स्या और वा आ रहा है, समर्थानाम प्रथमादिवाच्य से वा है, तो अण वा स्या, ये अर्थ कर दिया। ये अण प्रत्यय विकल्प से होता है, किससे होता है भाई, तस्ष्ठ्यंत पद से करे कि अपत्य और संतान से करे, दोनों है इसमें, तो वजह किससे किया जाए, तो सूत्र आया था ना वो प्रथमार्थ का पद आया था, तो आप प्रथम से करना, प्रथम उच्चरित जो है आपका सूत्र में, तो तस्यापत्य में प्रथम कौन उच्चरित है, तस्य कौन बोधित हो रहा है, पद, तो उससे करना, आया क्या नहीं, तो षष्ठ्यंता ये अर्थ मिल गया, निकल गया, ये प्रथमार्थ के आने से निकला है ना, षष्ठ्यंत से होगा, ये कैसे पा गए आप, प्रथमार्थ आने से पा गए, आया क्या नहीं, वरना तो उल्टा भी हो सकता था, भैया अपत्यवाचक से कर दो, षष्ठी कर देना, ऐसे कर देते हैं, तो फिर ऐसे हो जाता, यदि प्रथमार्थ नहीं कहते तो तुम कह रहे थे हमको परिकृत्य नहीं आया, आ गया, तुमने कहा था ना कुछ, कौन बोला था कि प्रथमार्थ का नहीं आ रहा है, तो आया ना, प्रथम से करना है, तो षष्ठ्यंता, षष्ठ्यंत पद से क्या करना है, अण विकल्प से होता है, ये कह दिया, आया नहीं। अब कहा था भैया ये क्या होना चाहिए, समर्थ होना, समर्थ का नाम भी आया था, समर्थ से होगा, तो समर्थ मतलब क्या है कि नहीं, समर्थ तो एक तो हमको लाभ कहाँ से हो जा रहा है, पदविधि, तो वो परस्पर में आकांक्षित होना चाहिए, ये अर्थ का लाभ तो हो ही गया वो समर्थ आ जाने से, क्योंकि ये भी तो पदविधि है, तद्धित भी पद संबंधी विधि है, पदों से ना हो रही, तो पद संबंधी विधि है, तो यहाँ पर वो समर्थ का लाभ हो ही गया, तो फिर समर्थानाम प्रथमादिवा में समर्थ ग्रहण जो किया उसका क्या प्रयोग है, क्या करना, तो कहा पर यहाँ पर समर्थ सामर्थ्यम परिनिष्ठितत्वम, सिद्धांत लिख दिया, सामर्थ्यम परिनिष्ठितत्वम, परिनिष्ठित होना चाहिए, यहाँ का समर्थ मतलब क्या होना चाहिए, परिनिष्ठित होना चाहिए, परिनिष्ठित मतलब संधि कार्य कर दिया गया होना चाहिए, आया कि नहीं, एकदम सब सूत्र लग के संधि कार्य हो गया, वो आया कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये अर्थ लेना है। यहाँ का समर्थ, यहाँ का समर्थ मतलब ये वाला जो समर्थ है उसका अर्थ किया कृत संधि कार्यत्वम, कृत संधि कार्यत्वम, आया कि नहीं, तो कृत संधि कार्य होना चाहिए। चलो, तो षष्ठ्यंतात् कृत संधेः, और वो वाला समर्थ पदवी वाला भी समर्थ आ जाएगा, तो समर्थात् अणादयः अणवास्यात्, किस अर्थ में, तो अपत्ये अर्थे, अपत्य अर्थ में होता है, तो बताइए क्या है, अपत्य और सप्तम अर्थे प्रथमा मान लेना जी, तो हो जाएगा, तो क्या बन गया, बोलो एक बार, षष्ठ्यंतात् कृत संधेः समर्थ्यात् अपत्ये अर्थे अणवास्यात्, बन गया नहीं बन गया, मैंने कोई दिक्कत है अर्थ करने में नहीं। अच्छा एक बात और लगे आप जाने रहो, जब इतना आप जान गए हैं तो एक सूत्र आप पढ़े ज्ञाप प्रातिपदिकात्, चार एक का सूत्र है, आया ना, 4 1, तो पूरा पंचम अध्याय की समाप्ति तक उसका जाता है, तो वहां से प्रातिपदिकात् आएगा कि नहीं आएगा, प्रातिपदिकात् भी तस्यापत्य में उसका भी अधिकार आएगा, आया ना, इसका प्रातिपदिकात् पूरा आ जाएगा, तो प्रातिपदिकात् भी आकर के यहाँ जोड़ना है, तो कहाँ जोड़ा जाए, ध्यान रखना, कहाँ जोड़ा जाए, आ तो रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ जोड़ा जाए, षष्ठ्यंतात् आपने षष्ठ्यंत कह दिया, अब वो तो प्रातिपदिक नहीं हो सकता है, अरे षष्ठ्यंत जैसे अश्वपते है वो थोड़ी प्रातिपदिक नहीं है, उसमें अश्वपति प्रातिपदिक था, लेकिन षष्ठ्यंत अश्वपते है ये प्रातिपदिक नहीं है, उपगो हो ये प्रातिपदिक नहीं है, तो षष्ठ्यंतात् प्रातिपदिकात् ऐसा तो नहीं ना बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा, तो कैसे जोड़ा जाए, उस प्रातिपदिकात् को भी जोड़ना है भाई, जब अधिकार आ रहा है कहीं जोड़ना पड़ेगा ना, कहाँ जोड़ा जाए, बताओ कैसे जोड़ा जाए,
षष्ट्यंतात् कृत संदेहे समर्थात्, इतना तो आपने कहा है। प्रातिपदिक को कहाँ जोड़ा जाए? एक समाज में ऐसा एक बार हम लोग कर चुके हैं, श्रीदादी सुबंत, ऐसा अन्वय नहीं बैठा था। श्रीदादी जो थे वो सुबंत नहीं थे, तो वहाँ श्रीत का श्रीत प्रकृति का ऐसा अर्थ किया था, तो श्रीत प्रकृति का सुबंत तब बैठ गया था ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कर लिया जाए तो बैठ जाएगा। प्रातिपदिक तो षष्ठ्यंत नहीं होगा, लेकिन तत्त प्रातिपदिक प्रकृति जो षष्ठ्यंत, वो प्रातिपदिक है प्रकृति जिसकी, ऐसा तो षष्ठ्यंत। ऐसा करोगे तो हमें बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। तो इतना क्या कर देंगे? तत्त प्रातिपदिक प्रकृतिकात्, प्रातिपदिक प्रकृतिकात् ऐसे जोड़ो। तो तब तक आपको समझाने के उन प्रातिपदिक, एक प्रातिपदिक से नहीं ना होता, बहुत सारे प्रातिपदिक से होता है। तो प्रातिपदिक प्रकृतिकात् षष्ट्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् अपत्ये अर्थे अणुवास्यात्, ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। प्रातिपदिक प्रकृतिकात् ऐसे कर देने से हमारा एक साथ समानाधिकरण में बन जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक प्रकृति वो है कि नहीं है? कौन? अश्वपदे। कौन यहाँ पर वृत्ति जो बोल रहे हैं उसमें बोलो, वो तो वो है ही षष्ट्यंत पद। षष्ट्यंत जो है वो प्रातिपदिक नहीं है, लेकिन प्रातिपदिक प्रकृति है कि नहीं? तो वैसा करके ही अन्वय करके ऐसे जोड़ना होता है। लेकिन अब शॉर्ट में हम लोग बार बार इतना लंबा लंबा नहीं बोलेंगे, सीधे ही बोल देंगे षष्ट्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात्। क्या कह देंगे? षष्ट्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात्। तो आप जाने रहना, प्रातिपदिकात् का तात्पर्य प्रातिपदिक प्रकृतिकात्, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि सीधा सीधा तो प्रातिपदिकात् नहीं ना उसके साथ आने में हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो षष्ट्यंत है वो प्रातिपदिक नहीं है, प्रातिपदिक है वो षष्ट्यंत नहीं है। तो प्रातिपदिक का तात्पर्य प्रातिपदिक प्रकृतिकात्, ऐसे समझ के चलना। लेकिन हम बार बार लंबा लंबा थोड़ी बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे कि जैसे वहाँ समाज में भी ऐसे ही करते थे, एक बार बता दिए फिर तो सीधा भय में समझ से हर बार थोड़ी करते, भय प्रकृति के सुबह देना, इतना लंबा लंबा नहीं कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि षष्ट्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे अणुवास्यात्, ये कर लिया जाएगा। बैठा नहीं बैठा, बस इतना जाने रहो, के सूत्र के अर्थ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण पाइए। चलिए अब यहाँ पर और थोड़े 4-5 सूत्रों का कल भी हम लोगों ने अभ्यास किया था, थोड़े बहुत देखो इसमें टीका टिप्पणी में दिए हैं, इसमें टिप्पणी में दिए है, देखो तो जरा तस्यापत्यम की टिप्पणी में ये देखो, एवं तत्र जातः, तत्र जातः, ये सब उसके, तो तत्र जातः का बनाना होगा, बारी बारी से बनाओ दोनों लोग एक एक तत्र जातः का बनाओगे, जान रहे हो ना? तत्र जो है वो सप्तम का अनुकरण है, जातः तो जातः अर्थ होने वाला है ना, उत्पन्न होने वाला जो जातः उसको बता रहा है, उसको बता रहा है। तो क्या कर लोगे अर्थ बोलो ना? सप्तम्यन्तात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् जोड़ देना। क्या करना? प्रातिपदिकात् जाते अर्थे अणुवास्यात् कर लिया, तत्र जातः का हो गया। तेन प्रोक्तम, बोलो तेन प्रोक्तम का। तृतीयंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रोक्त इति अर्थे अणुवास्यात्, प्रोक्त इति अर्थे अणुवास्यात् हो जाएगा। फिर कौन आ रहा है? तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थ्यंत का अनुकरण है, क्या बोल दोगे? चतुर्थ्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् इति अर्थे अणुवास्यात्, सीधा ही जोड़ दो, सप्तमी करके क्या करना? तथा आगतः, अरे इस सूत्र को तो आप बहुत पढ़े हैं भाई, महेश्वरात् आगतम वगैरह वगैरह नहीं किए? महेश्वरात् आगतः, आगतानि माहेश्वराणि नहीं बनाए? मृदंडात् आगतः मार्तंडः, इस सूत्र के उदाहरण का भरसक पढ़े। तो तथा आगतः का बनाओ, तथा ये किसका है? तथा किसका अनुकरण है? पंचम्यंत का अनुकरण है, तो बोलो ना फिर। पंचम्यंतात् कृत संदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकात् ये आगतः आगते अर्थे अणुवास्यात्। जैसे घटा लो आपका एक है मृदंडात् आगतः, कर लो मृदंडात् आगतः, प्रक्रिया भी अब आप लोग जान ही चुके हैं। मृदंडात् आगतः, मृदंड नाम के कोई ऋषि है, उनसे आया हुआ आगतः। कर लो पंचम्यंत का आया था ना, देखो वैसे ही विग्रह भी वैसे ही करेंगे, ध्यान में रखे। तो मृदंडात् आगतः, अलौकिक विग्रह करो, मृदंड आगत, क्या आगत समझ थोड़ी चल रहा है कि आगत अर्थ में तथा आगतः से
तथागत से अण अण प्रत्यय कर लेंगे। आया जी। तो क्या लोग की विग्रह पूरा बोलो, मृतंड मृतंड गसी अण अण, ये हो गया। इस तद्धितांत मान के इसकी क्या हो जाएगी? फिर तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक क्या हो जाएगी? धातु प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? इसका सुख के प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? सुख का लुक हो जाएगा, गसी का लुक हो जाएगा। 1% चीजें ज्यादा नहीं बोला करो, काम की चीज बोलो। गसी का लुक हो जाएगा। ज्यादा जरूर जितनी जरूरत है उतना बोलो, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, है ना। गसी का गसी लुक हो जाएगा। जाएगा, है ना। जी। तो क्या स्थिति बनेगी? मृतंड क्या स्थिति भी नहीं जान रहे आप लोग। मृतंड ये बन जाएगा। अण प्रत्यय नहीं थे तो तद्धित प्रत्यय परे है तो क्या कर लिए? तद्धितेष्व चामादेः आदि अज कौन है? री री, उसको वृद्धि क्या कर लिया जाए? आर हो जाएगी। आर हो जाएगी। तो मार्तंड मार्तंड ये हो जाएगा। और ये स्थिति से आकार का लोप कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्तंड बन जाएगा। सूत्र तो विसर्ग होकर के मार्तंड बन गया। जी। यही तो होता है। कौन सूत्र से अण प्रत्यय किए? तद तदा आगतः आगतः। बना नहीं मैंने इसको थोड़ा खोल लो ना, आवाज ढूंढ रही है। हाँ, तदा आगतः इससे हो जाएगा। आया जी। चलो फिर कौन आया है? बोलो फटाफट से। फिर तथा आगतः के बाद कौन है? तदधीते तदधीते। इतना ही सूत्र है। थोड़ा उसमें देख लेना, पूरा सूत्र होगा तब ना कर पाओगे। स्वस्य निवास का करो। चलो स्वस्य निवास सह अस्य निवास आया ना जी। सह अस्य निवास। सह ये किसका अनुकरण है? ये प्रथमांत का अनुकरण है। प्रथमांतात् कृतसंदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् अर्थे? तो निवास अस्य इत्यर्थे। अस्य को थोड़ा इधर जोड़ दो ताकि अर्थ करने में आसानी रहे। तो निवास अस्य इत्यर्थे अणवास्यात् हो गया। जी। एक नया ये कर दिया। ऐसे ही मान लो एक और आपको ये और दिया इन्होंने, इत्यादि सप्तमी, बस हो गया। सप्तमी अंतादि का ये सब अनुकरण होता है। लग गया ना? जी, लगा। नहीं आया? एक और आप देख लो अपने से। सास्य देवता, जैसे स्वस्य निवास था ना, वैसे ही एक सूत्र है सास्य देवता। देवता। ये सास्य देवता इसी में आता है। तो सास्य देवता में देख लो कौन है? प्रथम को सा है ना। सा अस्य देवता। तो देवता अस्य इति अर्थ में किससे कर लेंगे? सा किसका अनुकरण है? प्रथमांत का अनुकरण है। कर लो ना। प्रथमांतात् कृतसंदेहे समर्थात् प्रातिपदिकात् देवता अस्य इति अर्थे अणवास्यात् कर लो। जी। ठीक है ना। अण का अधिकार जा ही रहा है। प्राग दिव्य तो अण से तो अण सब हो जाएगा। बनाना आ गया। आया। तो जितने सूत्रों का अर्थ हमें ना कोई दिक्कत है कहीं पर। चलो ये कर लेना है। अब आगे चले। तो अब हम लोग क्रम से उसके बाद कौन और दो सूत्र पढ़े? कौन कौन? अश्वपत्यादिभ्यश्च और द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्यः। तो आ गया। लेकिन ना वो हलो यमा में भी लोग बड़ी बात समझो क्या कह रहे हैं। अश्वपत्यादिभ्यश्च ये सूत्र है कि नहीं? तो इसका भी अर्थ आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है कि अश्वपत्यादि गणपति प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु। प्राग दिव्यतीय जितने भी अर्थ आएंगे बीच में सब वही तो अर्थ है। प्राग दिव्यतीय इन सब अर्थों में अण प्रत्यय होता है। किससे होता है? अश्वपत्यादि गणपति शब्दों से। देखिए अश्वपत्यादि गण कितने अश्वपत्यादि में? 18 आए हैं। अश्वपति, कुलपति, राष्ट्रपति, धनपति, स्थानपति, गणपति, धनपति, दानपति, धनपति, नधुपति, धर्मपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति, यज्ञपति सब आएंगे। आया ना? तो ये सब में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? अपत्यादि अर्थ में क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। ये इन्होंने बना दिया है। दो एक उदाहरण दे दिए। अश्वपथम और गाणपथम। अश्वपथम का क्या कर दिए? अश्वपतेः अपत्यम। एक बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आप प्रत्यय करें प्राग्दिव्यति अर्थ में तो विग्रह करते समय ध्यान रखे। आया कि ना? क्योंकि अपत्य अर्थ में करोगे तो फिर अश्वपतेः अपत्यम ऐसे करना। यदि प्रोक्त अर्थ में करो तो अश्वपतेः नहीं ना करोगे। तब तो क्या करोगे? अश्वपतिना प्रोक्तम। ऐसे ही जहाँ जहाँ जैसा विभक्ति अंत का वहाँ सूत्रों में कहा गया हो ऐसा ही विग्रह करके तब करना। सब जगह सचिन से नहीं होगा। अरे कौन से अर्थ में आप प्रत्यय करेंगे तो उस हिसाब से विभक्ति जोड़ करके विग्रह करना। आया कि नहीं? तो चलो यहाँ तो अपत्यम अर्थ में सामान्य रूप से दिखा देते। पहला वही अर्थ आता है, तस्यापत्यम ही आया है पहला। तो अपत्य अर्थ में सामान्य रूप से दिखा रहा है। अश्वपतेः अपत्यम। ठीक हुआ? आदि जोड़ दिया है, आदि से और अर्थ में भी होगा। तो चलिए तो अश्वपतेः अपत्यम एक बार प्रक्रिया करो। क्या बनाए? अश्वपतेः अपत्यम। लोक विग्रह हो जाएगा। अश्वपति गस और अपत्य अर्थ में अश्वपत्यादिभ्यश्च इससे अण कर लेंगे। अच्छा कोई कहेगा ये तो तस्यापत्यम से भी हो जाता।
जी तस्यापत्यम भी कर देता है, इसमें अश्वपत्यादि द्वेष्ट सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? तस्यापत्यम नहीं कर पा रहा था क्यों? क्योंकि एक सूत्र है द्वितीय द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य। वो सूत्र कहता है प्रत्युत्तर पद से, पति है उत्तर पद जिसका, इससे अब प्राग्दिव्यतीय सभी अर्थों में क्या होता है? तो वो सामान्य जो तस्यापत्यम से होने वाला जो अण था उसका अपवाद भूत कौन आ रहा था? ण्य प्रत्यय होने जा रहा था। तो उसको भी बांधने के लिए ये सूत्र थे कि भैया ये प्रत्युत्तर पद में आप बढ़िया करना, लेकिन अश्वपत्यादि जो ये 18 कितने 18 तो उसमें क्या कर देना? अण प्रत्यय ही करना। लगा नहीं लगा? इसी के लिए आया। तो इसीलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखा ण्य वक्ष्यमाणस्य ण्यस्य अपवादः, ये द्वितीय द्वितीयादित्य से होने वाला जो वक्ष्यमाण्य उसका ये क्या है? अपवाद है। उसका अपवाद है। लगा नहीं लगा? तो चलो अण ही करना है तो अपत्य अर्थ में अण कर लिया, अण का अ रहेगा, अश्वपति गस अ। अब क्या कर लिया जाए? तद्धितांत मान के साथ क्या कर लेंगे? गस का लुक कर लेंगे और फिर वो तद्धितेश्व चामा आदि इसको वृद्धि कर लेगा, इकार का यस्य सिद्ध से लोप कर लेगा, आश्वपत तो सामान्य नपुंसकलिंग कर लेंगे तो आश्वपतम। मान लीजिए कोई पुरुष संतान होगी तो आश्वपतः भी कर सकते हो, लिंग तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आश्वपतम गाणपतम, ऐसे ही मान लो तुम्हारा कौन आया था शब्द उसमें अश्वपत्यादि में? कुलपति। मान लो कुलपते है अपत्यम, कुलपति की संतान, तो क्या बन जाएगा? रूप क्या बन जाएगा? सीधे रूप बताओ तो माने कौलपतम बन जाएगा। ठीक है ना? अरे भाई आदि को वृद्धि करना, लोप कर मिला देना, क्या करना है? कौलपतम हो गया। फिर ऐसे ही मान लो क्या क्या था और दूसरा राष्ट्रपति था, तो राष्ट्रपति वो करोगे राष्ट्रपति है अपत्यम, तो क्या कर लोगे? राष्ट्रपति है अपत्यम में क्या रूप बन जाएगा? राष्ट्रपतम। यहाँ तो आदि को वृद्धि आई ना होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपतम ऐसे ही बन जाएंगे जितने बनाओगे। और केवल अपत्य अर्थ ही नहीं, प्राग्दिव्यतीय जितने भी अर्थ है उसमें भी कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? आया कि नहीं? तो ऐसे ही आश्वपतम गाणपतम ये सब बन जाएगा। आया कि नहीं? जैसे गाणपतम में कर लो, गाणपतम में अपत्यम में तो कर लेंगे गणपति अपत्यम गाणपतम, लेकिन वो करो जरा अभी बताया ना एक सूत्र सास्य देवता, सास्य देवता ये भी आता है। देवता अस्य इस अर्थ में किससे साका है ना? प्रथमांत कृत संधि समर्थ प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है देवता अस्य अर्थ में। तो क्या विग्रह करेंगे? प्रथमांत करना है ना, तो गणपति ही देवता अस्य, गणपति है देवता जिसका, जिस मंत्र का। मान लीजिए कोई मंत्र है उसका देवता कौन है? गणपति है। तो गणपति ही लौकिक विग्रह ध्यान से करना, गणपति ही देवता अस्य मंत्र से उस मंत्र का नाम हो जाएगा। तो देखा जाए क्या करेंगे? अब यहाँ करो अलौकिक विग्रह, क्या करोगे? गणपति सु और देवता अस्य, इस अर्थ में किससे? सास्य देवता, इस सूत्र से उससे अण करोगे नहीं ये अरे उसका अपवाद तो फिर यहाँ आएगा ना, किससे करेंगे? यही सूत्र करेगा भाई, प्राग्दिव्यतीय अर्थ में यही करेगा। आएगा ना? देवता अस्य अर्थ में अण प्रत्यय इसके द्वारा हो जाएगा। उससे करने जाओगे ना वो भी अण करता है, लेकिन फिर अणिया उसका अपवाद आ जाएगा तो रोक देगा, क्योंकि प्रत्युत्तर पद तो है ना गणपति, इसको रोकने के लिए फिर अश्वपत्यादि से आपको कराना पड़ेगा। लगा नहीं? तो चलो अण प्रत्यय कर दिया, शेष प्रक्रिया तो वही बनेगी। आया कि नहीं? एक बार बोल लो जरा। तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा और किस सुख का लोग गणपति आदि को वृद्धि करो, इकार का लोप करो, गाणपत मंत्र पुल्लिंग है तो पुल्लिंग चला दो, शुरू के विसर्ग होकर के गाणपत मंत्र क्या हो जाएगा इसका? कि गणपति है देवता जिसका, ऐसा मंत्र गणपत मंत्र। लगा नहीं लगा? ऐसे ही बन जाएगा। अरे कोई भी प्राग्दिव्यतीय अर्थ में करो, खाली अपत्य में क्या है? अरे सब अर्थों में करो जो अर्थ घट पाए। आएगा ना? सब करो। चलो फिर आगे कौन सूत्र आया? द्वितीय प्रत्युत्तर पदान्य। सरल सूत्र है, बस सूत्र ध्यान में रखो, वृद्धि अपने आप हो जाएगी। किससे किससे होता है? तो कहा द्वितीय, अदिति और आदित्य, इन प्रातिपदिकों से और प्रत्युत्तर पद प्रातिपदिक से। आया ना? पति है उत्तर पद में जिससे ऐसे प्रातिपदिक से क्या होता है? प्राग्दिव्यतीय अर्थ में प्रत्यय है ना? सब प्रत्ययों को अच्छे से ध्यान रखना, अणु में क्या हो रहा है, अणियों में क्या हो रहा है, सब ध्यान रखो। कौन कैसा है, दोनों अणिजनित है तो उसको मान के क्या करना, ये सब ध्यान रखना है। तो तुरंत प्रक्रिया होगी ना, वरना हर बार सोचते रहेंगे आदियों को वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो इतना सोचोगे तो फिर हो चुकी प्रक्रिया। तो आएगा ना? अरे नहीं हुआ कि धड़ल्ले से लगाओ,
ठीक हुआ। तो चलो यहाँ पर नियम प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिया, विग्रह और सीधा रूप। ऐसे बोलो, चार का एक एक उदाहरण बोल लो, क्या बोल लोगे। और सामान्य रूप से प्राग्दिव्यतीय में से अपत्य अर्थी कर लो, है ना, क्या कर लोगे। अपत्यम इति दैत्यम दैत्यः, दैत्यः, है ना, दैत्यः। पुल्लिंग में चला गया दैत्य, पुरुष विशेष होते हैं ना। तो दैत्यः दितेः अपत्यम दैत्यः, दिति की संतान। वैसे ही अदितेः अपत्यम कर लोगे तो आदित्यः आदित्यः आया क्या। अदितेः अपत्यम आदित्यः, अदिति की संतान बन जाएगा ना आदित्य। और फिर किसका तीसरा कौन लिया, आदित्य आदित्य। तो उसका क्या किए, आदित्यस्य अपत्यम। ये कर लोगे तो क्या बन जाएगा, आदित्यः आदित्य। लोप कर दोगे तो वही बन जाएगा। लोप नहीं करोगे तो आदित्यः दो यकार वाला भी बन जाएगा। अब ये सब आ रहा है, पिष्टपेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बन गया। और ऐसे ही प्रत्युत्तर पद का भी एक ले लो, है ना, ध्यान रखना। लेकिन वो उसमें ना आया हो, अश्वपत्यादि 18 में ना आया हो, वैसा होगा तभी चलेगा। तो प्रजापति नहीं ना नहीं आया। तो प्रजापति है अपत्यम प्राजापत्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नियम प्रत्यय कर लो तो हो ही जाएगी। लगा। ऐसे ही प्रजापति ही देवता अस्य, ऐसे भी कर सकते हो। प्रजापति ही देवता अस्य, प्रजापति है देवता जिसका, जिस हविष का, हविष द्रव्य होते हैं ना, यज्ञ यागादि में जिसका होम होता है तो वो हविष द्रव्य होते हैं। तो प्रजापति मान लीजिए उसके देवता है तो उस हविष का नाम हो जाएगा प्रजापति है देवता जिसका, ऐसा हविष है ना। तो हविष शब्द तो हवि ही हविष से नपुंसकलिंग में चलता, तो उसके अनुसार ये भी नपुंसकलिंग में चलेगा। तो क्या रूप बन जाएगा, प्राजापत्यम, यही तो बन जाएगा। वो सब कर लेना है, वही होगा, है ना। तो ये देवता अस्य अर्थ में कर लिया, अपत्य अर्थ में कर लो, चाहे और अन्य अर्थ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया, ठीक हुआ। चल यहाँ तक हो गया था पाठ। क्या समय हुआ इसमें, 32 32 हुई।